हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मज़े में। चलिए, आज का हमारा जो लेक्चर था वो है फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर 2 का पार्ट सी। हमने पार्ट ए देख लिया, पार्ट बी देख लिया। आज के लेक्चर में हम देखेंगे पार्ट सी। आज हम देखेंगे अपने कहाँ तक हमने देख लिया था, पहले वो देख लीजिए। हमने देख लिया था ग्लास के बारे में, प्लास्टिक के बारे में। आज हम देखेंगे मेटल और रबर के बारे में। दो चीज़ें हमको देखना है, वो चलिए फटाफट देख लेते हैं बिना बिना समय गवाए। दो चीज़ें हमको देखना है, रबर और मेटल के बारे में। ठीक, पहला ये देखिए पहला है मेटल पैकेजिंग। मेटल पैकेजिंग क्या होता है इसके बारे में अच्छे से समझिए। मेटल पैकेजिंग पहले जानते हैं, पैकेजिंग मटेरियल पिछली क्लास में हमने देख लिया था। पैकेजिंग मटेरियल किसके बारे में? प्लास्टिक के बारे में। ठीक, मेटल क्या होगा? मेटल को यूज़ किया जाता है पैकेजिंग मटेरियल के लिए। ठीक, इसका उदाहरण भी पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेटल पैकेजिंग का उपयोग उन प्रिपरेशन के लिए किया जाता है जहां हाई प्रोटेक्शन की आवश्यकता हो, जहां पे क्या हो, ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो, यानी उनको दवा को ज़्यादा प्रोटेक्ट करना हो। लाइट, मॉइस्चर, गैस से कंप्लीट प्रोटेक्शन चाहिए तो मेटल कंटेनर सामान्यतः यूज किए जाते हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गए, टीन हो गए, स्टील हो गए। ठीक, एल्युमिनियम हम सब देखे ही होंगे। अगला है मेटल पैकेजिंग का विशेष रूप से क्या इस्तेमाल, जैसे एरोसॉल के लिए, ऑइंटमेंट के लिए, क्रीम पाउडर में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कंटेनर मजबूत और इम्परमिएबल होते हैं, यानी इसमें कोई बाहरी चीज़ें एंट्री नहीं कर सकती, जैसे एयर हो गया, लाइट हो गया, दूसरी चीज़ें। ठीक, मॉइस्चर हो गए। एडवांटेज की बात करेंगे, इसके एक्सीलेंट बैरियर प्रॉपर्टी होता है, यानी ये क्या होता है, बैरियर की तरह काम करता है, प्रोटेक्शन देता है, किससे? लाइट से, मॉइस्चर से, गैस से, ऑक्सीजन से कंप्लीट बैरियर प्रदान करता है। क्लियर? आगे हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, बहुत अधिक होती है, बहुत मजबूत होते हैं और क्या करते हैं, ये जल्दी टूटते नहीं हैं, यानी मजबूत होते हैं। आगे है नॉन परमिएबल। ये क्या होंगे? इम्परमिएबल होते हैं, यानी दवा क्या होता है, बेहतर बनाते हैं, यानी कोई दूसरी चीज़ इसमें एंट्री नहीं कर सकती। आगे है गुड प्रोटेक्शन फॉर सेंसिटिव ड्रग। लाइट और ऑक्सीजन सेंसिटिव ड्रग के लिए मेटल जो का कंटेनर होता है सुरक्षित माना जाता है। सूटेबल फॉर एरोसॉल, जो एरोसॉल प्रोडक्ट है उनके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेटल पैकेजिंग सबसे उपयुक्त होती है। क्यों? क्योंकि ये अधिक मजबूत होते हैं, अधिक प्रेशर को भी ये क्या कर सकते हैं, झेल सकते हैं। क्लियर? अब पढ़ेंगे डिसएडवांटेज के बारे में मेटल कंटेनर के। हम जानते हैं कि केमिकली रिएक्टिव होती है, यानी कुछ मेटल क्या होंगे, ड्रग के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और क्या हो जाए, कोरेजन का खतरा हो सकता है। कॉस्ट, यानी हम जानते हैं भाई प्लास्टिक की तुलना में बहुत महंगे होंगे मेटल। ठीक, और हैवी वेट, इनका वजन भी अधिक होगा। नीड ऑफ इंटरनल कोटिंग, इनको अंदर से कोटिंग करने की हमको ज़रूरत होगी। मेटल कंटेनर अंदर से लैक कोयर या पॉलीमर कोटिंग की आवश्यक होती है, नहीं तो दवा कंटामिनेट हो सकती है, ख़राब हो सकती है। ठीक, लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी, इसमें लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी होती है, यानी दवा अंदर से बाहर पूरी तरह विजिबल संभव नहीं है, कुछ दिखते हैं कुछ नहीं दिखते। ठीक, टाइप्स ऑफ मेटल पैकेजिंग में हम देखेंगे एल्युमिनियम को। एल्युमिनियम देखिए, इसके बारे में लाइट वेट होता है, कोरेजन रेजिस्टेंट होता है, गुड बैरियर प्रोटेक्शन होता है, यूज किया जाता है ऑइंटमेंट में, क्रीम में और कोलेप्सिबल ट्यूब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है अपना टिन कंटेनर। स्टील बेस पर टिन कोटिंग होती है, मॉडरेट कोरेजन रेजिस्टेंस होता है, पाउडर टैबलेट में यूज किया जाता है। टिन कोटिंग डैमेज होने पर कोरेजन हो सकता है। ठीक, अगला जो अपना स्टील कंटेनर, वेरी स्ट्रांग होता है, हाई प्रेशर रेजिस्टेंट होता है, यूज किया जाता है एरोसोल कंटेनर के लिए और प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म के लिए। अगला है कोलेप्सिबल मेटल ट्यूब, एल्युमिनियम या लेड से बने होते हैं, स्वेजिंग और शेप बदल जाता है। यूज की बात करें तो ऑइंटमेंट में, क्रीम में, जेल्स में यूज किया। देखें ऑइंटमेंट यूज सबका लगभग सेम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं याद आ रहा है, कोई कुछ भी लिख दीजिएगा इसमें। ठीक है, अगला है फॉइल पैकेजिंग। एल्युमिनियम फॉइल का यूज किया जाता है, थिन एल्युमिनियम शीट, एक्सलेंट लाइट और मॉइस्चर बैरियर होते हैं। स्ट्रिप पैकेजिंग में, ब्लिस्टर पैकेजिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और हम जानते हैं भोजन को पैक करने के लिए जो रेस्टोरेंट में जो भी चीज़ें पैक करते हैं, देखो एल्युमिनियम फॉइल में पैक करते हैं। ठीक, अगला अपना लास्ट है रबर पैकेजिंग के बारे में। देखिए, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में रबर का उपयोग मुख्य रूप से क्लोजर और स्टॉपर के रूप में किया जाता है, मतलब किसी का जो बोतल का ढक्कन है उसको बंद करने के लिए, किसी दूसरे कंटेनर को टाइट बंद करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। रबर कंटेनर क्लोजर का मुख्य उद्देश्य इंजेक्टेबल प्रिपरेशन को एयर टाइट स्टेराइल बनाए रखना, साथ ही ड्रग की कंटामिनेशन और ऑक्सीडेशन से सुरक्षित करना। रबर जनरली नेचुरल रबर हो सकते हैं, सिंथेटिक हो सकते हैं। एक एक करके देखेंगे। नेचुरल रबर, देखिए रबर पैकेजिंग का पहले महत्व देख लीजिए। स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, मल्टीपल डोज के लिए सेफ क्लोजर प्रदान करता है, वाल एम्पूल को सील करता है। एडवांटेज इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, रबर फ्लेक्सिबल होते हैं इसलिए क्लोजर आसानी से सील कर देते हैं, निडिल पेनिट्रेशन के बाद वापस शेप में आ जाते हैं।
जो देखे होंगे जो भी एंटीबायोटिक में जो भी दवा होती है उसमें हम नीडल चुभाते हैं, फिर भी देखो फिर वो सही हो जाता है। ठीक, उसके बाद एयर टाइट सीलिंग, जैसे क्या होती है एयर टाइट सीलिंग होती है, रबर स्टॉपर एयर टाइट सील प्रदान करते हैं, कंटामिनेशन से सुरक्षा, मॉइस्चर ऑक्सीजन एंट्रीज को रोकते हैं। केमिकल रेजिस्टेंस होता है, स्पेसिफिक सिंथेटिक रबर जैसे ब्यूटाइल नियोप्रीन केमिकली इनर्ट होते हैं, ड्रग कंटेनर इंटरेक्शन कम करते हैं। रीयूजेबिलिटी इन मल्टी डोज वाल्व, रबर क्लोजर को बार बार नीडल पेनिट्रेशन को सहन कर सकते हैं, मल्टी डोज वाल्व के लिए सूटेबल होते हैं। स्टेरलाइजेबल, रबर क्लोजर स्टेरलाइज सहन कर सकते हैं, ऑटोक्लोविंग और गामा स्टेरलाइज कंफर्टेबल होते हैं। क्लियर। डिसएडवांटेज की बात करें, केमिकल इंट्रैक्शन, नेचुरल रबर कुछ ड्रग फिनॉल अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, ड्रग कंटेमिनेशन का रिस्क होता है। परमेबिलिटी, नेचुरल रबर मॉइस्चर गैस को कुछ हद तक पास कर सकते हैं। कॉस्ट, सिंथेटिक रबर एक्सपेंसिव हो सकते हैं। ठीक। डिग्रेडेशन करें, टाइम ऑफ शॉर्टेज, टाइम ऑफ स्टोरेज कंडीशन के आधार पर रबर हाजार्डस क्रैक या लूज इलास्टिसिटी हो सकती है, यानी दवा क्या हो सकती है, रबर जो हमारा ख़राब हो सकता है। लिमिटेशन की बात करें, रबर प्राइमरी क्लोजर और स्टॉपर के लिए यूज होता है, प्राइमरी कंटेनर के रूप में नहीं होता है। टाइप्स ऑफ रबर, नेचुरल होगा एक, सिंथेटिक। नेचुरल देखिए इलास्टिक, नेचुरल जो होता है इलास्टिक होता है, ट्रांसपेरेंट होता और ऑफ वाइट होता है, फ्लेक्सिबल हो सकता है। यूज स्टॉपर फॉर वाल्व एंड एम्पुल, नॉन रिएक्टिव ड्रग के लिए यूज इस्तेमाल किया जाता है, रिएक्ट विथ फिनोलिक एल्कोहलिक ड्रग कर सकते हैं। अगला है ब्यूटाइल रबर, सिंथेटिक रबर है, हाई केमिकल रेजिस्टेंस होता है, लो परमेबिलिटी टू गैसेस के लिए है, इंजेक्टेबल प्रिपरेशन के लिए, मल्टी डोज वाल्व के लिए क्लोजर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है नियोप्रीन रबर, नियोप्रीन रबर क्या सिंथेटिक है और रेजिस्टेंट टू ऑयल या केमिकल है, गुड फ्लेक्सिबिलिटी है, यूज किया जाता है स्टॉपर फॉर ऑयली ड्रग एंड ऑयली ऑइंटमेंट के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद अगला है क्लोरोब्यूटाइल रबर, हाई बैरियर प्रॉपर्टी रखता है, रेजिस्टेंट टू ऑक्सीजन और मॉइस्चर के लिए रेजिस्टेंट है, साथ ही यूज किया जाता है पेरेंटल प्रिपरेशन में और लायोफिलिक पाउडर वाल में। इंपॉर्टेंस ऑफ रबर पढ़िए, करेक्ट क्लोजर में बिना लीकेज कंटेमिनेशन के सिक्योर रखता है, स्टेराइल ड्रग की सेफ्टी स्टेबिलिटी बनाए के रखता है, मल्टी डोज वाल्व के लिए सुरक्षित माना जाता है। ठीक, ये रहा आपका चैप्टर, यहाँ पे ख़त्म होता है। अब पिछली क्लास में हमने इसको पढ़ा था, इस क्लास में हमने इसको ख़त्म कर लिया बहुत जल्दी ही, बहुत शॉर्ट में। अब हम देखेंगे अगले आने वाले क्लास में चैप्टर नंबर 3 फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। चैनल को अगर आप शेयर नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपका जो डी फार्मा का सिलेबस है बाइलिंगुअल है, तो आप हिंदी इंग्लिश मिक्स में पढ़िए और अच्छे से समझिए। और किसी को अगर नोट्स चाहिए तो हम उसके लिए बता देंगे, अपने चैप्टर नंबर 3 में जब आएंगे तो हम बता देंगे कि उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, और हमारी टीम से कांटेक्ट करके नोट्स ले सकता है। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। बाय बाय।